हेलो। स्टॉप स्क्रॉलिंग। ये आज का जो हमारा टॉपिक है, हिंदी ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में हिडन वेपन की तरह हम पर अटैक करता है। और इनके नाम भी इतने बड़े हैं तो कुछ समझ नहीं आता क्या अल्पप्राण है और क्या महाप्राण है। तो बच्चों, आज की आपकी जो क्लास है, हिंदी हवित चेतना में आपका स्वागत है। आप हम शुरू करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। क्या कहा गया, क्योंकि ये जो दो टॉपिक है, स्टूडेंट्स इसमें रट्टा तो लगाते हैं लेकिन जब उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो वही छोटी छोटी चीजें हमसे गलती हो जाती है और हमारे नंबर माइनस मार्किंग में चले जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा का पूरा टिका हुआ है हमारी श्वास वायु पर, अल्पप्राण और महाप्राण। जब हम इसको अच्छे से समझेंगे सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो सारे नोट्स मैंने आपके लिए बना रखे हैं एकदम इजीएस्ट लैंग्वेज में बनाए हैं और इसको मैं इजीएस्ट लैंग्वेज में ही आपको समझाऊंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण, जिसमें हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में व्यंजनों के भेद, अल्पप्राण, महाप्राण और द्वित्व व्यंजन। जानते हैं अल्पप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम श्वास या हल्की सी श्वास निकले उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन आप भली भांति जानते हैं कि ये बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते हैं। हम जब इन्हें बोलते हैं स्वरों की मदद हमें लेनी होती है, तो यही व्यंजन कहलाते हैं। इसका क्लासिफिकेशन अपने आप में बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आपको ये जो पूरा टॉपिक है टुकड़े टुकड़ों में समझाऊंगी ताकि आप अपने अकॉर्डिंग इसे अच्छे से देख पाए। तो पहला जो हमारा बात कही गई है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम श्वास और हल्की श्वास निकले उन्हें अल्प प्राण कहा गया है। नाम से भी प्रतीत होता है, अल्प मीन्स छोटा। जैसे कि क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, जिसको हम देखते हैं उदाहरण से। मीन्स ऐसे पूरे जो पांच वर्ग हमारे बने हैं, उस पांच वर्ग में हमें केवल एक चीज ध्यान रखनी है, पहला व्यंजन वर्ण, तीसरा व्यंजन वर्ण और पांचवा वर्ण। पांचवे को हम पंचमाक्षर से भी समझते हैं। बात यहाँ पर पहला, तीसरा और पांचवा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क, फिर ख हमने रिमूव किया, ग और ग, च, ज, इन, ट, ड़, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व और ह। ये है हमारे अल्प प्राण, जिसमें पहला, तीसरा और पांचवे व्यंजन की बात कही गई है। अब बढ़ते हैं महाप्राण। जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, महाप्राण मीन्स कुछ बड़ा सा होगा। इसमें जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास या तेज श्वास वायु निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। मीन्स जब हम उन्हें बोलते हैं तो हमारे गले में घर्षण होता है, एक कंपन सा होता है और बोलने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, बस वही महाप्राण है। परंतु इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो उठाते हैं हम क वर्ग से ही। तो उसमें हमने पढ़ा था पहला, तीसरा, पांचवा। यहाँ पर अब जो बीच का छोटा है, क वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, बस वही महाप्राण कहलाता है और इसे आपको ध्यान रखना है। देखते हैं इसके उदाहरण। ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ। हम जब बोलते हैं, इन्हें बोलते हुए हम जब इसका उच्चारण करेंगे, हमें खुद को फील होगा कि हम बोलने में कुछ थोड़ा सा समय ज्यादा लगाते हैं। थ, ध, फ, भ, श और स, जो कि ऊष्म व्यंजन भी कहलाते हैं। उसमें हमने पंचमाक्षर देखा, इसमें ऊष्म व्यंजन भी देख रहे हैं। अब बात करते हैं द्वित्व व्यंजन की। द्वित्व व्यंजन, नाम से थोड़ा थोड़ा हमें पता चलता है कि द्वित्व मीन्स दो व्यंजन होंगे एक साथ। तो परिभाषा जानते हैं कि जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है, मीन्स एक ऐसा व्यंजन उसके ही समान दूसरा व्यंजन, मीन्स उसी का कोई अपना, उसे ही द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे
उदाहरण प्रसन्न, यहाँ पर आप देख पाएंगे जो प्रसन्न है यहाँ पर न जो है दो बार आया है। ठीक है, तो यही द्वित्व व्यंजन है। उत्तर, यहाँ पर एक त, दूसरा आधा। सज्जन, दुस्साहस, तो बस यही कहलाते हैं द्वित्व व्यंजन। यहाँ पर समरूप व्यंजन से मेल होता है। अल्प प्राण, अब याद रखने वाली ट्रिक, कम श्वास। महाप्राण, अधिक श्वास। द्वित्व व्यंजन में एक ही व्यंजन दो बार आए तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अब जानते हैं इनका आधार एक तुलनात्मक तालिका से। तो श्वास की मात्रा कम और हल्की, यहाँ पर महाप्राण में अधिक तेज, वर्ग में क्रम। तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा हमने पढ़ा था। महाप्राण में बाकी जो दो बच्चे हैं दूसरा और चौथा। आधार है इसका, उदाहरण यहाँ दिए हैं अल्प प्राण के भी और महाप्राण के भी। देखिए, मुझे एक अक्षर यहाँ पर मिसिंग लगा, क्या आप मुझे बताएंगे वो एक अक्षर कौन सा था? या हो सकता है मैंने बताया नहीं है आपको, तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर जो ह है वो किस कैटेगरी में हम रखेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने कई डाउट्स हमारे क्लियर किए, जिसका नाम था अल्प प्राण, महाप्राण और द्वित्व व्यंजन। ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है आप उसका रिप्लाई मुझे जरूर करेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस, स्टडीज वीडियोस जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल हिंदी हब चेतना में। बाय बाय।